हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और मैं आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कैंची धाम, जहां पर स्थित है बाबा नीम करोली का आश्रम। इस वीडियो में हम आपके साथ अपनी पूरी रोड ट्रिप शेयर करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए। जय बाबा नीम करोली महाराज की। सुबह के 4 बज चुके हैं और सभी लोग उठकर अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। ये हमारा बैग है और ये बच्चे भी उठ गए हैं और सभी एक्साइटेड हैं जाने के लिए। हमने सुबह थोड़ी थोड़ी चाय पी और बैठ गए हैं गाड़ी में। बाबा की जय बोलते हुए हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है। सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस यात्रा के लिए और बाबा से मिलने के लिए, और हम अब चल दिए हैं अपने सफ़र पर। हमने सुबह 5:30 बजे अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया था और ये टोटल एज पर गूगल 6.5 घंटे का सफ़र है, लेकिन क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत रुकना भी पड़ेगा तो हम लगभग 7.5 घंटे में वहाँ पहुँच गए थे। 1 बजे के करीब हम कैंची धाम में पहुँच गए थे। कैंची धाम के बारे में बता दूं, ये नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक जगह है, जहां बहुत से हज़ारों पर्यटक डेली विज़िट करते हैं। और यहां पर जो सड़क है उसमें 2 तीखे मोड़ हैं हेयर पिन की तरह, इसलिए इस जगह का नाम कैंची धाम पड़ा है। कैंची धाम में हर साल 15 जून को एक मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों लोगों को खाना खिलाया जाता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के विचारों से काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां प्रभावित हैं, जिनमें मुख्य नाम स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग के आते हैं। स्टीव जॉब्स ने नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए 1974 में कैंची धाम का विजिट किया था, लेकिन दुर्भाग्य से बाबा 1973 में ही हमें छोड़कर चले गए थे। और उनके बाद मार्क जुकरबर्ग ने 2012 में कैंची धाम की यात्रा की थी। सड़क यात्रा के दौरान रास्ते में हमारे को टोटल 5 टोल टैक्स पड़े, जिस पर लगभग 760 रुपये का खर्चा आया वन साइडेड। विराट कोहली भी बाबा के भक्त हैं और उन्होंने भी 2 साल पहले नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम की यात्रा की थी। आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग तीनों से कैंची धाम जा सकते हैं। कैंची धाम नैनीताल शहर के पास स्थित है। नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर कैंची धाम नाम की जगह है, जहां आप सड़क मार्ग के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 324 किलोमीटर है। सफ़र तय करने में करीब 6.5 घंटे का वक्त लगेगा। और अगर आप हवाई सेवा चाहते हैं तो कैंची धाम से सबसे करीब 70 किलोमीटर दूर पंतनगर हवाई अड्डा है। कैंची धाम तक पहुंचने के लिए टैक्सी या बस मिल जाएगी। ट्रेन से भी कैंची धाम का सफ़र तय किया जा सकता है, जहां आपको निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम पहुंचना होगा और काठगोदाम से 38 किलोमीटर दूर आश्रम है। अगर आप काठगोदाम तक ट्रेन से जाते हैं तो वहां से टैक्सी और बस दोनों की ही सुविधा है। कैंची धाम जाने के लिए मार्च से जून तक का समय अच्छा रहता है। इसके अलावा सितंबर से नवंबर के बीच भी कैंची धाम जाया जा सकता है। अगर आप अपने व्हीकल से कैंची धाम आते हैं तो यहाँ पार्किंग की भी सुविधा है। 120 रुपये में 4 घंटे के लिए 4 व्हीलर और 50 रुपये में 2 व्हीलर के लिए पार्किंग अवेलेबल है। दिल्ली से रामपुर तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। गाड़ी चलाने में भी काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि रोड भी एकदम खाली थी और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था और इतनी स्मूथ ड्राइविंग हो रही थी कि सभी लोग सोने लगे थे। और ये बस मैं और मेरा बेटा ही जगे हुए थे और हम चला रहे थे। लेकिन रामपुर के बाद थोड़ा सड़क पर कोहरा आना स्टार्ट हो गया था।
हम लगभग 2.5 घंटे बाद रामपुर पहुंच गए थे 8 बजे। और उसके बाद रामपुर हमने अंदर सिटी से पार किया था, तो हमें वहां पर काफ़ी अच्छा एक नज़ारा देखने को मिला चौराहे पर। रामपुरी चाकू, ये देखिए, रामपुर अपने चाकू के लिए काफ़ी फेमस है। आपने हिंदी फिल्मों में काफ़ी सुना होगा, विलेन के पास एक रामपुरी चाकू रहता था। थोड़ी देर बाद सूरज भी काफ़ी ऊपर चढ़ आया था और थोड़ी थोड़ी ठंड सी भी लग रही थी। अगर आप इस नवंबर मंथ में अगर जाने का प्लान करते हैं तो कुछ गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है और इस मौसम में ठंड स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह हम हल्द्वानी पहुंच गए, जहां हमने डीपी नानक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया और अपना सफ़र कंटिन्यू किया। और अब हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं, जय बाबा नीम करौली की। और यहां पर हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। ये देखिए, ये मंदिर में श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बाबा के आश्रम का सुंदर दृश्य। सड़क से बाबा के आश्रम तक जाने के लिए बीच में एक छोटा सा पुल बना है, जिसके नीचे एक नदी बहती है। मंदिर में जाने से पहले अपने जूते और सामान एक जूता घर में आप रख सकते हैं। यह एक निःशुल्क सेवा है। ये मंदिर के स्टार्टिंग में जो पुल है उसके नीचे बहती हुई नदी। और अब हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो हमें अब यहीं तक वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी। और अब ये वापसी का दृश्य है। हम दर्शन करके आ चुके हैं। वापसी में हमको ये चने का प्रसाद मिला है बाबा की तरफ से। दर्शन करके आने के बाद हमने बाहर एक छोटी सी जगह देखकर बैठकर वहाँ पर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया, क्योंकि मंदिर के अंदर तो बिल्कुल भी रुकने नहीं दे रहे थे और जगह भी नहीं थी। काफ़ी शीघ्रता से दर्शन हो रहे थे और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, जिससे कि सभी श्रद्धालु दर्शन कर सकें। उसके बाद हमने थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर किया और बाबा से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी और बाबा की यादगार के रूप में कुछ सामान खरीदा, जिससे कि हम हमेशा बाबा का ध्यान कर सकें। और इस तरह लगभग 2 घंटे बाबा की नगरी में बिताने के बाद हमने बाबा का जयकारा लगाते हुए बाबा से विदा ली और कार की तरफ चल दिए। और टोटल 18 घंटे में हमने अपना कैंची धाम यात्रा पूरी की, सुबह 5:30 से चलकर रात के 11:30 बजे तक। इस बीच हम वापसी में एक जगह पड़ती है दालचीनी रेस्टोरेंट, वहाँ पर रुककर हमने डिनर लिया और उस डिनर के बाद हम सीधे अपना घर की तरफ चल दिए
और 11:30 बजे हम घर पहुंच गए। हल्द्वानी से कैंची धाम और कैंची धाम से हल्द्वानी तक का जो पहाड़ी रास्ता है वो काफ़ी एडवेंचरस है। मुझे काफ़ी मज़ा आया उस पर ड्राइव करने में। लेकिन आप केवल ये ध्यान रखिए कि आप, क्योंकि ये काफ़ी तीखे मोड़ हैं पूरे रास्ते में, तो आप धीरे ही गाड़ी चलाइए और ओवरटेक ना कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जवाब देने की। और जय बाबा नीम करौली। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप के घर में सभी आपके परिवार मेंबर स्वस्थ रहें, और आशा करते हैं कि जल्दी आप भी बाबा नीम करौली के दर्शन करें। धन्यवाद।